बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर के मॉक टेस्ट नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले के 2 गेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट ग्रुप्स में शेयर कर दिए गए हैं और यूट्यूब पर भी आप इसी के नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोलकर, और लिंक भी नज़र आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में आपको। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। जो लोग गेस्ट पेपर की बुक मांग रहे हैं, तो बुक की प्राइस है और वो जब आप पे करेंगे तो आपको कुरियर के थ्रू ये बुक कंप्लीट मिल जाएगी, जिसमें 20 गेस्ट पेपर्स हैं और तकरीबन 2000 से ज़्यादा वन लाइनर MCQs हैं। तो ये टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर की तैयारी के लिए इनफ है। बाकी ये मॉक टेस्ट आपको फ्री में दे दिए जाएंगे जब आप बुक खरीदेंगे, और ये PDF की फॉर्म में आपको दिए जाएंगे मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैपिटल ऑफ ओमान इज। ये भी कैपिटल्स, जिस तरह से कल मैंने कहा था कि आप बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आंसर आप बताएंगे कि ओमान का कैपिटल क्या है। फिर आपको बता दिया जाएगा, जिन लोगों को नहीं आता तो उनको बता दिया जाएगा आंसर की में, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपने वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना है। आपका एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुत सपोर्ट होती है उसकी, और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और किया करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड डाइट। डाइट कौन से मुल्क के पार्लियामेंट का नाम है? तो वो है सी ऑप्शन, जापान। जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इन्वेंटेड बाइसिकल। बाइसिकल किसने इन्वेंट की? तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है, कार्ल DV। चौथा है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान का टोटल एरिया क्या है? तो बलोचिस्तान का टोटल एरिया है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट इनमें से कौन सी है? तो बाल्टिक स्टेट किनको कहते हैं? बाल्टिक सी है यूरोप में। यूरोप के अगर नॉर्थ साइड पे देखें और स्लाइटली ईस्टवर्ड रशिया के वेस्ट की साइड पे, तो बाल्टिक सी वहाँ पर आता है। तो उसके सराउंडिंग में जो भी स्टेट्स हैं उनको बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। तो एस्टोनिया ऐसी स्टेट है जो बाल्टिक सी के अराउंड है। तो ये स्टेट्स जो है एस्टोनिया, ए ऑप्शन इसमें सही है। छठा है, विच सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन सा सी है इनमें से? रेड सी, नॉर्थ सी, एरल सी या मेडिटेरेनियन सी? तो सी ऑप्शन सही है, अराल सी, जो कि रशिया में है। 7 है, व्हाट इज विटीकल्चर। विटीकल्चर किसको कहते हैं? तो विटीकल्चर कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की काश्त को विटीकल्चर कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। विडोज टीयर्स इज द नेम ऑफ। विडोज टीयर जो है ना, वो किस चीज़ का नाम है? पेनिनसुला का नाम है, लेक का नाम है, आइलैंड का नाम है, या प्लांट का नाम है? तो ये एक प्लांट का नाम है। 8वें का डी ऑप्शन सही है। 9वां है, कलाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन। कलाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? ये बोट्सवाना में है। बोट्सवाना एक मुल्क है। ए ऑप्शन सही है। 10वां है, द ऑथर ऑफ न्यू डील वाज। न्यू डील एक फॉरेन पॉलिसी थी अमेरिका की, जो कि उसने पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई, और वो प्रेसिडेंट FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के बहुत ही मजे हुए प्रेसिडेंट रहे हैं और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं। ये गालिबन सबसे ज़्यादा इन्होंने रूल किया है। तकरीबन ये चौथे टर्म के लिए भी इलेक्ट हो चुके थे, और तब इनको असैसिनेट कर दिया गया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इनका टेन्योर था, कोई 10-12 साल ये तकरीबन रहे हैं। ए ऑप्शन इसमें सही है, प्रेसिडेंट FDR या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 11वां है, द करेंसी ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? तो पुर्तगाल की करेंसी यूरो है। सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के पार्लियामेंट का नाम क्या है? 12 का सी सही है, फॉक्टिंग, एल साइलेंट है इसमें। 13th है, द एशियन सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल तो बहुत हैं, अभी नवा सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन जो एशिया में से सबसे पहला आया था वो कौन सा था? 13वें का सी ऑप्शन सही है, यूथाट। ठीक है, इनका ताल्लुक म्यांमार से था। 14वां है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फाओ।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 14वें का सी ऑप्शन सही है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। 15वां है ANSA इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। 15 का बी ऑप्शन सही है, इटली की न्यूज़ एजेंसी का नाम है ये। 16वां है एरोफ्लोट इज द एयरलाइन। एरोफ्लोट किसकी एयरलाइन है? 16वें का सी ऑप्शन सही है, रशिया की एयरलाइन है एरोफ्लोट। 17वां है टीगल इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और हमारे गेस्ट पेपर में भी ये मैंने 2-3 जगह पर इस्तेमाल किया है। टीगल, टीगल कहाँ की है? 17वें का सी ऑप्शन सही है, जर्मनी की, जर्मनी का एयरपोर्ट है ये। 18वां ब्रॉडवे स्ट्रीट ऑफ यूएसए इज़ फेमस फॉर। ब्रॉडवे स्ट्रीट जो कि अमेरिका में है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? 18वें का सी ऑप्शन सही है, सिनेमा हॉल्स। और कहीं पर यह भी कहा जाता है कि ये शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल दोनों के लिए मशहूर है, तो ज़्यादातर जो है ना वो सिनेमा हॉल का ऑप्शन मिला है। तो अगर किसी को कोई मिलता है कि शॉपिंग मॉल्स के लिए भी ये फेमस है, तो वो अपना रेफरेंस देकर इस पर कमेंट कर सकता है, तो हम उसको भी देख लेंगे। 19 है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ लेनिनग्रेड। ठीक है, लेनिनग्रेड किसका पुराना नाम है? ठीक है, या लेनिनग्रेड का पुराना नाम, सॉरी, लेनिनग्रेड का नया नाम क्या है? 19वें का ए ऑप्शन सही है, एसटी पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशिया का शहर है। 20वां है विच कंट्री इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप। ये भी रिपीट हुआ है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? 20वें का ए ऑप्शन सही है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। 21वां है विच सिटी इज कॉल्ड लैंड ऑफ 7 हिल्स। किस सिटी को लैंड ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है? 21वें का ए ऑप्शन सही है, रोम को कहा जाता है। विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इटली। इटली का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? 22वें का बी ऑप्शन सही है, मेडल ऑफ वॉलर। 23वां है फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 वाज वॉन बाय। 2010 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसको फीफा भी कहा जाता है, वो किसने जीता था? 23वें का ए ऑप्शन सही है, स्पेन। 24वां है इन ह्यूमन बॉडी फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन। इंसानी जिस्म में फ्लैट बोन्स कहाँ पर फाउंड होती हैं? कहाँ पर होती हैं? ये स्कल में होती हैं, खोपड़ी में होती हैं, बी ऑप्शन सही है। 25वां है इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्काई। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ पर ज़मीन से हमें जो आसमान है वो किस तरह का नज़र आता? तो वो ब्लैक नज़र आता है। ये एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर में गैसेस जो हैं और फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्शन करती हैं, तो उसकी वजह से हमें ब्लू नज़र आता है। अदरवाइज अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो वो ब्लैक नज़र आएगा आसमान हमें। 26 कंटूर्स आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग कंटूर्स। कौन सी लाइंस को कहते हैं? कंटूर्स उन लाइन को कहते हैं जो इक्वल हाइट को कनेक्ट कर रही होती हैं। सॉरी। 27 अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट। ये किसके अल्फाज हैं? 27 का सी ऑप्शन सही है, ये शैले इंग्लिश के एक जो है ना लिटरेचर के एक राइटर थे जिनका नाम जो है ना शैले, उनके ये वर्ड्स हैं। हु क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर ऑफ ड्रैकुला। ड्रैकुला किसका कैरेक्टर, किसने बनाया था ये? 28 का डी ऑप्शन सही है, ब्रैम स्टॉकर। 29 अमेरिकाज कप इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अमेरिकाज कप किस स्पोर्ट्स में है? 29 का डी ऑप्शन सही है, पैराग्लाइडिंग। 30 है द सिनोनियम ऑफ सोनरस। सोनरस का सिनोनियम क्या है? 30 का बी ऑप्शन सही है, रेजोनेंट। ठीक है। 31 द सिनोनियम ऑफ नेसेंट। नेसेंट का सिनोनियम क्या है? 31 का डी ऑप्शन सही है, इमर्जिंग। नेसेंट का मतलब होता है नया नया, जो अभी उठाओ। यंग को भी कह सकते हैं नेसेंट। 32 है द एंटोनाइम ऑफ अल्टर। अल्टर का एंटोनाइम बताना है। 32 का बी ऑप्शन सही है, सेम। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, और 32 का बी ऑप्शन सेम, जिसमें कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हो रही, और सिनोनियम है चेंज, तो 32 का बी ऑप्शन सही है। माइक्रोकोज्म इज अपोजिट ऑफ, डी ऑप्शन सही है, मैक्रोकोज्म। 34 है द एंटोनाइम ऑफ मोडिकम। मोडिकम का एंटोनाइम क्या है? ग्रेट अमाउंट। 34 का ए ऑप्शन सही है।
35 वी डैश वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, ये हेयर है HERE फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसमें आएगा वी हैव बीन, डी ऑप्शन सही है। 36वां है द PhD डिग्री वाज कन्फर्ड ऑन हिम एट द कन्वोकेशन, बी ऑप्शन इसमें आएगा, कन्फर्ड के साथ ऑन आता है। 34 है इन हाउ मेनी रीजन्स द ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड, ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, बी ऑप्शन सही है। 38वां है यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, वो है एम्पेयर, सी ऑप्शन सही है। द रूलिंग मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1320 टू 1414 AD वाज, 1320 से लेकर 1414 तक कौन सी दिल्ली सल्तनत ने रूल किया था, तो वो थे 39 का बी ऑप्शन सही है, तुगलक। नंगा पर्वत वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन्स टू क्लाइम, जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है और जो कि हिमालय रेंज में है, तो ये दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अर्थ, ठीक है, कौन सी चीज़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, वो है अल्जाय, 41 का ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा इज सिटी इन पंजाब अबाउट 24 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ हड़प्पा, कौन से सिटी में है पंजाब के, वो है साहिवाल, 42 का ए ऑप्शन सही है। विच कंट्री वॉज इन्वेडेड ट्वाइस बाय जर्मनी इन 20th सेंचुरी एंड इट सेल्फ हैड ब्रूटली कॉलोनाइज्ड, ठीक है, कौन सा मुल्क था जो कि जर्मनी से 2 बार इन्वेड हुआ था, जर्मनी ने उसके ऊपर हमले किए थे, लेकिन ख़ुद भी उन्होंने दूसरे ममालिक को जो है वो अपने कॉलोनियाँ बना के रखे, उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए, तो वो था फ्रांस, सी ऑप्शन सही है। 24 है इन विच ईयर नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका अवार्डेड निशान पाकिस्तान, नेल्सन मंडेला जिसका पिछले उसमें भी जिक्र किया गया था, पिछले मॉक टेस्ट में भी जिक्र किया गया था, वो 27 साल जेल में रहे थे, तो उनको निशान पाकिस्तान कब मिला था, वो 1992 में मिला था, 44 का बी ऑप्शन सही है। 45 है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स ऑन दैम, कोटिंग ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स के ऊपर किस चीज़ की कोटिंग होती है, 45 का सी ऑप्शन सही है, टिन की कोटिंग होती है। शेडो कैबिनेट इज, शेडो कैबिनेट किसको कहा जाता है, 46 का ए ऑप्शन इसमें सही है, स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स फॉर्म्ड बाय अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। एक तो कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो उसके साथी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है इमरान खान की अभी, तो उसके जो साथी हैं उनको उसकी कैबिनेट कहा जाता है, लेकिन शेडो कैबिनेट कहा जाता है जो अपोजिशन के मेन मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या उन्होंने एक ग्रुप बनाया होता है कि हमने इसके ऊपर क्रिटिक करनी है, जैसे मुस्लिम लीग नून के हैं, ठीक है, मरीम औरंगज़ेब हैं, और इसी तरह शहबाज शरीफ के आगे पीछे 3-4 लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि न्यूज़ में जाकर ये बात करें या कि उसमें पार्लियामेंट में ही खड़े होकर क्रिटिक करते रहना। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के हैं 3-4 और दूसरी जमातों के होते हैं, तो ये बड़े लोग जो भी एक ग्रुप होता है पूरा जिनका काम यही होता है, उसको बोलते हैं शेडो कैबिनेट, तो ए ऑप्शन सही है, अपोजिशन पार्टी की एक ग्रुप। 47 है सोन एंड हारो आर दी 2 रिवर्स ऑफ, सोन और हारो किस रीजन के 2 रिवर्स हैं, 47 का बी सही है, पोठवार प्लेट्यू, ठीक है, पोठवार प्लेट्यू में 2 रिवर्स हैं, ये सोन और हारो, इनका ताल्लुक पोठवार प्लेट्यू से है। पोठवार प्लेट्यू जो है ना वो पंजाब के कुछ इलाके, ठीक है, इनको जो है ना यहाँ पर एक रीजन है जिसको पोठवार प्लेट्यू कहा जाता है। 48 व्हेन डिड बलूचिस्तान एक्वायर द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा कब मिला, 1970 में मिला था बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा। 49 है इस्थमुज, इस्थमुज किसको कहते हैं, 49 का डी ऑप्शन सही है, नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग लार्जर लैंड, 2 ज़मीन के टुकड़ों को एक बारीक ज़मीन का टुकड़ा कनेक्ट करे तो वो उसको कहते हैं इस्तमूस, ये स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं, इसको इस्तमूस कहा जाता है। 50 है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पाकिस्तान में बाइकैमरल लेजिस्लेचर अनाउंस्ड हुई थी, यानी जो जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, सेनेट और नेशनल असम्बली, वो होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इससे पहले ऐसा कोई
नहीं था, एक ही हाउस था पार्लियामेंट का। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाइकैमरल लेजिस्लेचर अनाउंस हुई थी। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर के गेस्ट पेपर कंप्लीट हासिल करने के लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ये बुक हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।